हे यज्ञों के स्वामी, अच्युत, गोविंद, माधव, अनंत, केशव, कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, तुम्हें नमस्कार है। गंगा, यमुना, त्रिवेणी, गोदावरी, सिंधु, सरस्वती और अन्य सभी तीर्थ वही निवास करते हैं, जहां भगवान की उदार कथा होती रहती है। हे नाथ, जिन जिन हजारों योनियों में मैं जाऊं, हर एक में तुम्हारी असल भक्ति मुझे प्राप्त हो। मूर लोगों की जिस प्रकार विषयों में नित्य प्रीति बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा बारंबार स्मरण करते हुए मेरे हृदय में भी वही प्रीति हो। जब से जिनके हृदय में मंगल धाम हरि बसने लगते हैं, तभी से उनके लिए नित्य उत्सव है, नित्य लक्ष्मी और नित्य मंगल है। मैं नारायण के शरणारविंद को नमस्कार करता हूं। नारायण ही की नित्य पूजा करता हूं। नारायण के निर्मल नाम का उच्चारण करता हूं और नारायण के अव्यय तत्व का स्मरण करता हूं। नारायण रूप मंत्र के रहते हुए और वाणी के स्ववश रहते हुए भी लोग नरक में गिरते हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। सभी शास्त्रों का मंथन करके, तदनुसार बारंबार विचार करके यही सार निकला है कि सदैव नारायण ही का ध्यान करना चाहिए। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल अंत में समुद्र में ही जा मिलता है, उसी प्रकार सभी देवों के प्रति किया हुआ नमस्कार भगवान केशव के ही पास जा पहुंचता है। हे मुकुंद, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं हे रामनाथ, हे वरदाता, दयापरायण, भक्त प्रेमी, आवागमन को सुराने में चतुर, नाथ, शेषशायी, जगदाधार, इस प्रकार निरंतर बोलता रहूं। हे हरे, मैं आपके शरण युगल में इसलिए नमस्कार नहीं करता हूं कि मेरे द्वंद्व नाश हो, कुंभिपाक आदि बड़े बड़े नरकों से बचा रहूं और नंदन वन में कोमलांगी अप्सराओं के साथ रमन करूं, अपितु इसीलिए कि मैं सदा हृदय मंदिर में आपकी ही भावना करता रहूं। हे भगवान, मैं धर्म, धन संग्रह और काम भोगों की आशा नहीं रखता। पूर्व कर्मानुसार जो कुछ होना हो सो हो जाए, पर मेरी यही बार बार प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरों में भी आपके शरणारविंद युगल में मेरी निष्फल भक्ति बनी रहे। हे नरकनाशक, मैं स्वर्ग, पृथ्वी या नरक में ही क्यों न रहूं, किंतु शरतकालीन कमलों को
तिरस्कृत करने वाले, आपके शरण युगल को मरते समय भी याद करता रहूं। हे मन, मैं इस अथाह और दुस्तर भवसागर को कैसे पार करूंगा? इस चिंता से कातर मत हो, क्योंकि कमल लोचन देव में जो तुम्हारे एकांत की भक्ति बनी हुई है, वह तुम्हें अवश्य ही पार पहुंचाएगी। हे सर्वव्यापी, हे वरदाता, तृष्णारूपी जल, कामरूपी आधि से उठी हुई मोहमयी तरंगमाला, स्टी रूप भवर और भाई पुत्र रूपी ग्राहों से भरे हुए इस संसार रूपी महान समुद्र में डूबते हुए हम लोगों को अपने शरणार बिंद की भक्ति दीजिए। जिस भगवान के शरण युगलों का स्मरण किए बिना वेदाभ्यास, अरण्य रोदन, व्रत, शरीर शोषण मात्र, कर्मकांड भस्म में दी हुई आहुति के समान और तीर्थ स्नान गज स्नान के समान ही निरर्थक रह जाते हैं। ऐसे नारायण देव की बलिहारी है, जो संसार सागर में गिरे हुए हैं, सुख दुखादि द्वंद्व रूपी वायु से आहत हो रहे हैं, पुत्र पुत्री स्त्री आदि के पालन पोषण के भार से आर्त है और विषय रूपी विषम जल राशि में बिना नौका के डूबे रहे हैं। उन पुरुषों के लिए एकमात्र जहां स्वरूप भगवान विष्णु ही शरण हो। आश्चर्य है कि लोगों को मोक्ष की ओर जाने में बाधाएं उपस्थित होती है, जो कि बोलने में समर्थ होने पर भी कोई आनंद, गोविंद, मुकुंद, राम, नारायण, अनंत, निरामय इस प्रकार नहीं पुकारते। क्षीर सागर की तरंगों के चीतों की वर्षा से जिनकी श्यामल मूर्ति ताराओं से आवृत हुई से अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, तथा जो शेषनाग के शरीर रूपी सैया पर शयन करते हैं, उन मधुसूदन भगवान माधव को नमस्कार है। हे वेंकटेश्वर स्वामी, आपकी प्रचुर मात्रा में फैली हुई प्रभा सारे संसार के अंधकार का नाश करती है, किंतु आश्चर्य है कि मेरे हृदयाचल की गुहा में छिपा हुआ अंधकार नष्ट नहीं होता है। इसका क्या कारण है? हे संसार तापहारी, हे पुनर्जन्म से सुराने वाले, ऊंची ऊंची चोटियों से बड़े प्रतीत होने वाले, वृक्षों से घिरे हुए, देवों के मधुर संगीत से सुशोभित और मुनिगणों से सेवित ठंडे हिमालय में निवास करता हुआ, कई विषयों से विरक्त और ध्यान में मग्न होकर आपके शरणार विंदों का स्मरण करता हुआ मैं कब तन्मय हो जाऊंगा।
जिनके नाम कीर्तन में तत्पर सांडाल भी अपने समस्त कलिमल का नाश करके संपूर्ण संसार को निश्चय ही पवित्र कर देता है। वे दीनबंधु हमारे सभी पापों को अपनी दया दृष्टि से भस्म करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हो। गीता सर्ववेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है और भगवान हरि सर्वदेवमय है। वेद, रामायण, पुराण और महाभारत इन सभी के आदि, मध्य और अंत में सब जगह भगवान ही का गुणानुवाद है। यह आकाश नहीं, समुद्र है। ये तारागण नहीं, समुद्र फेन के कण हैं। यह चंद्रमंडल नहीं, कुंडलाकार बैठे हुए शेष जी है। और चंद्रबिंब में यह धब्बे नहीं, सोए हुए विष्णु ही है। अरे उस प्रेम धाम हरि का नाम भस, क्षण क्षण में बाहर निकलने वाले श्वास पर क्या विश्वास है।